हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द RX ट्यूटर। वेल, अगर आपने इस चैनल पर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आप सभी को पता होगा हमने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 की एक सीरीज़ स्टार्ट करी है एंड उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। वेल, अगर हम ये टॉपिक समझना चाहते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन किस तरीके से होगा तो हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को जो है आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देन हम नेक्स्ट वीडियो में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर को समझेंगे कि किस तरीके से बेंजीन अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर शो करता है। एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हमें ऑर्बिटल्स एंड सबशेल्स के बारे में जो है नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको ऑर्बिटल्स एंड सबशेल्स के बारे में नॉलेज है देन आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। अगर आपको नहीं मालूम कि ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, सबशेल्स क्या होता है, देन आई रिक्वेस्ट आप पहले ऑर्बिटल्स और सबशेल्स के बारे में जानें, देन इसको कंटिन्यू करें ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। अदरवाइज ये वीडियो जो है आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकती है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में किस तरीके से ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं। सो आई सजेस्ट आप पहले उन वीडियोस को देखें। एंड ऑर्बिटल्स एंड सबशेल्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक जो है मैं आपको आई बटन पर शेयर कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ अब मैं ये कंसीडर करता हूं कि आपको जो है ऑर्बिटल्स एंड सबशेल्स की नॉलेज है और अब हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। जैसा कि हम सभी को पता है कार्बन जो है उसका जो एटॉमिक नंबर 6 है एंड उसके अंदर जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के अंदर कौन कौन सी शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं? 6 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे K शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे L शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वेल, ये K शेल, L शेल ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑर्बिटल्स एंड सबशेल्स वाली वीडियो के अंदर, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये शेल्स कहाँ से आई एंड ये शेल्स होती क्या हैं। एंड अगर हम बात करें K शेल की तो K शेल के अंदर हमारे कितनी सब शेल होती हैं? एक सब शेल होती है, एक सब शेल होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं? 1s। ठीक है, ध्यान से समझना। K शेल के अंदर एक सब शेल होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं? 1s। ठीक है, L शेल के अंदर 2 सब शेल होती हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं? 2s एंड 2p। वेल, K शेल के अंदर हमारी कितनी सब शेल है? एक सब शेल है जिसको हमने 1s नाम दिया। L शेल के अंदर 2 सब शेल है जिसको हमने 2s एंड 2p नाम दिया। अब ये यहां पर जो 1 एंड 2 हम मेंशन कर रहे हैं ये शेल का नंबर है। K के लिए पहला नंबर, L के लिए दूसरा नंबर, M के लिए तीसरा नंबर, N के लिए चौथा नंबर, इस तरीके से नंबरिंग कर रखी है। K के लिए हमने 1 यूज करा, L के लिए यहां पर 2 यूज करा। अब सबशेल की बात करते हैं कि पहली सबशेल जो होती है उसको हम S सबशेल कहते हैं, दूसरी जो सबशेल होती है उसको P सबशेल कहते हैं। K शेल के अंदर ओनली 1 सबशेल है तो वहां पर जो सबशेल होगी उसका नाम क्या होगा? 1s। L शेल के अंदर 2 सबशेल होती हैं तो पहली सबशेल हो गई हमारी 2s एंड दूसरी जो सबशेल है वो होगी हमारी 2p। इसी तरीके से अगर हम थर्ड शेल की बात करेंगे वहां पर 3 सबशेल होंगी एंड उनके नाम क्या रहेंगे? 3s, 3p एंड 3d। ये चीजें जो है हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एंड नाउ अब हम बात करेंगे 1s सबशेल्स के बारे में। अब यहां पर हम शेल या सबशेल के आगे निकलते हुए ऑर्बिटल्स पे आएंगे, पहले हम सबशेल पे डिस्कशन कर लेते हैं।
सो जो 1s सब शेल है जो कि k शेल के अंदर प्रेजेंट थी, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 1 ऑर्बिटल। ठीक है, 1 ऑर्बिटल है। अभी ऑर्बिटल्स शेल के अंदर और सब शेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, 1s ऑर्बिटल है। ठीक है, इसका नाम किस तरीके से देते हैं या इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम बॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोला जाता है 1s। ठीक है, अब इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हम उतना ही इसके ऊपर नंबर मेंशन करेंगे। अगर यहां पर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ऑर्बिटल्स की, हर एक ऑर्बिटल की जो कैपेसिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। जितने हमारे ऑर्बिटल्स होंगे उनको अगर हम डबल कर देंगे तो उतने इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आ सकते हैं। 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो 2s होता है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2s। ठीक है, एंड 2p की बात करें तो 2p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हो गया हमारा 3p। ठीक, सॉरी, ये हो गया 2p। ठीक है, अब इस 2p के अंदर भी हम एक्सिस के ऊपर अगर जाएं तो पर्टिकुलरली ये वाला जो है x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को, ये z को, तो हम बोलेंगे 2px, 2py एंड 2pz। ये 3 जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं p सब शेल के अंदर, 2p सब शेल के अंदर, वो इस तरीके से हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नाउ अब हम कार्बन के ऊपर वापस आते हैं कि कार्बन के अंदर जो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो मैं इन चीजों को रब कर रहा हूं। अब हम कार्बन के जो है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कि भाई कार्बन जो है उसके अंदर किस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा हमने डिस्कस करा कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर जा रहे हैं। अब के शेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। के शेल के अंदर कितनी शेल, सब शेल थी? 1 सब शेल थी। 1 सब शेल पहली वाली के अंदर 1 ऑर्बिटल, तो यहां पर जो 1 ऑर्बिटल आएगा वो हो गया हमारा ये वाला 1s वाला। ठीक है, एल शेल के अंदर 2 सब शेल थी, 2s 2p, तो 2s का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। ये हो गया 2s और ये हो गया 2p का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 2px, 2py, 2pz। सो कुछ इस तरीके से जो है हमारा यहां पर स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रेजेंट रहेंगे उनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले वाले के शेल के अंदर हैं एंड ये जो है हमारा के शेल का है और ये पूरा का पूरा कौन सा है? एल शेल का है। ठीक है, तो के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो ऊपर और नीचे, ये रोटेशन की डायरेक्शन है कि किस तरीके से जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं। अगर उनकी डायरेक्शन ऊपर की साइड रोटेट करने की है तो ऊपर की साइड एरो ड्रॉ करते हैं, नीचे की साइड करने की है तो नीचे की साइड हम एरो ड्रॉ करते हैं। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, ध्यान से समझना, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो डायरेक्शन है रोटेशन की वो सेम नहीं होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। सेम डायरेक्शन में नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे चार्ज वगैरह आ जाएगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी एंड वो सब चीजें अभी डिस्कस नहीं करते हैं। इतना समझते हैं कि जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होनी चाहिए। सो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने के शेल के अंदर थे वो यहां फिल कर दिए। अब जो बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे फिल होंगे? तो सबसे पहले तो 2s ऑर्बिटल के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, एंड बचे हुए जो 2 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से एक जाएगा हमारा 2px के अंदर एंड जो लास्ट वन है वो जाएगा 2py के अंदर। सो कार्बन में जो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं एट ग्राउंड स्टेट।
अब ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रही है एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। सो मैं ये चीजें रब कर रहा हूं। सो ये बात हो रही है ग्राउंड स्टेट पर, ठीक है, जब कार्बन जो है नॉर्मल कंडीशन के अंदर होता है एंड वो किसी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, किसी भी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर कार्बन के ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट होते हैं। अब जब जैसे ही कार्बन को एनर्जी मिलती है, कार्बन को एनर्जी मिली किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को गेन करेंगे एंड वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये 1s, ये हो गया 2s, ये हो गया 2px, 2py, 2pz। अब यहां पर होगा क्या, 1s में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2s में क्या होगा उसके बारे में हम देखते हैं। वेल यहां पर जो है ग्राउंड स्टेट में जो दो इलेक्ट्रॉन थे 2s ऑर्बिटल के अंदर, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और z वाले में चला जाएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो वो एनर्जी को क्या करेंगे, एनर्जी को गेन करके अपने रोटेशन में चेंज करेंगे। अब जैसे ही वो रोटेशन चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहां पर जो 2s में जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैसे दो हैं, दो में से जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो एनर्जी गेन करके एक दूसरे ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा जिसकी एनर्जी डिफरेंट है। तो यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन उठा और इधर चला गया, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठकर क्या हुआ, हमारा इधर चला जाता है। ये हो गई एक्साइटेड स्टेट। अब सारा खेल यहीं से स्टार्ट होता है कि भाई कैसे यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, कैसे यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी या sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। क्योंकि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आना, चाहे वो sp3 के लिए हो, sp2 के लिए हो, sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए हो, ये चीजें सेम रहती हैं। अब यहां से चेंज होती है क्या, उनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। अब यहां पर होगा क्या, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी कर रहे हैं, sp2, ठीक है। इसको sp2 क्यों बोला जा रहा है, s के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर करते हैं, p के ऊपर 2 लगाया तो मतलब 2, ठीक है। एक s का ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, यहाँ पे 1s, ये वाला 1s नहीं है, यहाँ पे 1 मतलब एक ऑर्बिटल की बात हो रही है, एक s ऑर्बिटल की बात हो रही है, ठीक है। और 2 यहाँ पे लिख देते हैं हमेशा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल जो हैं वो क्या करेंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से होगा क्या, ये जो s ऑर्बिटल है ये और 2p ऑर्बिटल, चाहे वो px वाले ले लो, py वाले ले लो, pz वाले ले लो, कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या, ये 2s और 2px 2py ऑर्बिटल, ठीक है। इसको हम ड्रॉ करते हैं यहां पे, हाइब्रिड स्टेट में क्या होगा, तो 1s वाले पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1s वाला एज इट इज रहेगा। यहां पर क्या रहेगा, ये 2s का एक ऑर्बिटल जो कि एक ही प्रेजेंट है, और यहां पर p वाले में से 2 ऑर्बिटल, ठीक है। s वाले का एक ऑर्बिटल आ गया, ठीक है, s वाले का एक ऑर्बिटल आ गया एंड p वाले के 2 ऑर्बिटल लेने हैं, तो p वाले की एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, ठीक है। ये तीनों आपस में मिक्स करते हैं, बचा कौन, ये 2pz वाला, 2pz वाले को हम अलग रख देते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये जो ऑर्बिटल बना वो क्या बना, 2sp2 ऑर्बिटल, ठीक है। इसके नीचे x लगा देते हैं, चलो x वगैरह रहने दो और कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। इस ऑर्बिटल का जो नाम होगा 2sp2 ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। s ऑर्बिटल एक है इसलिए s, p ऑर्बिटल 2 है, इसके ऊपर 2 लगा दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या रहेंगे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेंगे,
और 2pz वाला जो है वो अलग रहेगा। 2pz वाले में एक इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरीके से रहेगा। वेल, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आए। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। एंड इसी मिक्सिंग को क्या कहते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन। एंड हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद में क्या होगा, जो ऑर्बिटल्स है वो आपस में मिक्स कर जाएंगे। एंड मिक्स करने के बाद में sp2 के अंदर कुछ हमें ऐसा ऑर्बिटल देखने को मिलेगा जिसमें जो s और p ऑर्बिटल है वो तो हमें मिक्स देखने को मिल रहा है, एंड एक अलग से p ऑर्बिटल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को हमें मिलती है। वेल, इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, पहले आप इन चीजों को नोट कर लीजिए। आई होप आपने इनको नोट कर लिया होगा। सो नाउ हम बात करते हैं कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स के बारे में। सो फर्स्ट पॉइंट की बात करें, इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1 2s ऑर्बिटल एंड 2 2p ऑर्बिटल मिक्स्ड टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल कॉल्ड sp2 ऑर्बिटल। वेल, जैसा कि अभी हमने देखा, हम इसमें क्या करते हैं, जो 2s वाला एक ऑर्बिटल होता है उसको और 2p वाले के 2 ऑर्बिटल को आपस में मिक्स करके एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं sp2 ऑर्बिटल, जो कि हमने यहां पर मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, द sp2 ऑर्बिटल आर आइडेंटिकल इन शेप, एनर्जी बट डिफरेंट इन ओरिएंटेशन। वेल, यहां पर जो हमारा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो कैसे हैं, आइडेंटिकल इन शेप हैं, देखने में एक जैसे हैं, उनकी एनर्जी भी सेम रहेगी, बट डिफरेंट क्या होगी, ओरिएंटेशन। अब इसका क्या मतलब है, वेल, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। तो मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स को रब कर रहा हूं ताकि हम इन पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके। तो यहां पर जो है, एक तो हम बात करेंगे प्लेन की कि प्लेन क्या है। ठीक है, नॉर्मली अगर हम बात करें, इसको हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं। ये मेरे पास जो है एक नोटबुक है, ठीक है, इसको एक प्लेन मान लिया, एक सतह मान लिया। इसके ऊपर की साइड, इसके नीचे की साइड हम क्या नाम है मूव कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें कि मैं इसी के ऊपर स्ट्रक्चर बनाऊंगा, कार्बन हमारा एक यहां पर प्रेजेंट होएगा, ठीक है, सेंटर के अंदर एक ऑर्बिटल ऐसे बना होगा, एक ऑर्बिटल ऐसे, एक ऑर्बिटल ऐसे, इसको हम बोलते हैं प्लेन। सो मैं इसको बोर्ड पे बनाने की थोड़ा सा कोशिश करता हूं, आई होप आप इसको ध्यान से समझ पाएंगे। सबसे पहले तो हम एक कार्बन के जो है प्लेन बना लेते हैं। ठीक है, एक प्लेन बना लेते हैं। ठीक है, ये एक प्लेन कंसीडर कर लिया, एक सपाट चीज है। ठीक है, बोर्ड पे ड्रॉ करना थोड़ा सा उसको मुश्किल होता है। ठीक है, हम प्लेन की नहीं, सिंपल ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। सो यहां पर जो है ये सेंटर हो गया, ठीक है, एटम का, और यहां पर जो ऑर्बिटल्स हैं वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। ठीक हो, अब यहां पर एक चीज समझने वाली है कि sp2 की जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। ठीक है, sp2 के जो ऑर्बिटल्स की शेप होती है वो कैसी होती है। यहां पर क्या रहेगा, s ऑर्बिटल जो है स्फेरिकल शेप में थी, p ऑर्बिटल जो है वो कुछ इस शेप में होते हैं। ठीक है, इस शेप में p ऑर्बिटल होते हैं। अब जब दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों का कुछ ना कुछ कैरेक्टर यहां पर आएगा। तो सेम वही चीज हमें देखने को मिलेगी। हमने यहां पर कितने ऑर्बिटल मिक्स करे हैं, एक s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल। तो p वाला ज्यादा हिस्सा है तो p वाले की शेप ज्यादा यहां पर डोमिनेट करेगी। तो कुछ हमें इस तरीके से ऑर्बिटल जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑर्बिटल की शेप कुछ इस तरीके से रहने वाली है। ठीक है, ये एक ऑर्बिटल की हमारी शेप रहेगी। अब इसी तरीके से यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है हमारे ऑर्बिटल्स की ये शेप रहने वाली है। ठीक है, जैसा कि हम प्लेन को ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, अभी हमने ऐसे डिस्कस करा था, हमने ऐसे डिस्कस कर लिया। अब ये सेम प्लेन पर बने हुए हैं। ठीक है, मैंने इसी तरीके से इसको यहां ड्रॉ करा, इसके पीछे भी हम जा सकते हैं, इसके आगे भी जा सकते हैं। ठीक है,
तो ये एक प्लेन पर जो है इसको हमने ड्रॉ कर दिया। तो इसकी शेप कैसी होती है, एक जैसी होती है, बट ये अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एंड इनके बीच में जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दे लाई ऑन दी सेम प्लेन। जैसे कि हमने डिस्कस करा है कि अभी ये सेम प्लेन पर होते हैं, इनकी शेप भी एक जैसी रहेगी। मेरे को थोड़ा सा बनाने में जो है इतनी अच्छी नहीं बन पाई है, मैं आपको एक काम करता हूं, उसके जो ऑलरेडी जो है स्ट्रक्चर बने हुए कुछ इमेजेस यहां पर आपको शो कर दूंगा, जिससे आपको ये स्ट्रक्चर और अच्छे से क्लियर होगा। एंड सेम शेप होती है, सेम एनर्जी होती है, बट डिफरेंट क्या है, ओरिएंटेशन, अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। एक यहां पर है, एक यहां, एक यहां, एंड ये लाई करते हैं किस पे, सेम प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। जैसा अभी मैंने बुक के ऊपर आपको दिखाया कि भाई बुक ये है एंड इसी सरफेस के ऊपर है, इसके ऊपर नीचे नहीं है, इसी सरफेस के ऊपर है, ठीक है। और दोनों इन सभी ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा। इसके बीच में जो एंगल है 120 डिग्री, इसके बीच में 120, इसके बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल रिमेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ sp2 ऑर्बिटल्स। वेल, इसको समझने के लिए हम दोबारा नोटबुक को कंसीडर करते हैं। जो एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बचा है, द अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल जो बच गया है वो क्या रहता है, रिमेन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर रहेगा किसके, sp2 ऑर्बिटल के, ठीक है। अभी हमने डिस्कस करा जो sp2 ऑर्बिटल है वो सेम प्लेन पर है, इसी प्लेन के ऊपर है, एक ऑर्बिटल यहां, एक यहां, एक यहां पर, तीनों के बीच में 120 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब p ऑर्बिटल क्या रहेगा, इनके परपेंडिकुलर, मतलब p ऑर्बिटल जो है इस तरीके से यहां पर और नीचे की साइड प्रेजेंट रहेगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। वो इस डायरेक्शन में नहीं, प्लेन के ऊपर नहीं, वो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। ये सरफेस है, ये प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर कहां होना चाहिए, इस डायरेक्शन के अंदर या नीचे से इस डायरेक्शन के अंदर। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसको दोबारा मैं बता देता हूं, ये प्लेन है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसे स्ट्रक्चर को मैंने इस पे ड्रॉ करा एंड इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। ऐसे करने के बाद में जो p ऑर्बिटल है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से निकलेगा, जो अनहाइब्रिड वाला है। वेल, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है कि p ऑर्बिटल कैसे प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं, इसको रब करता हूं, यहाँ पे p ऑर्बिटल्स पे काफी हमें ध्यान देना है, ठीक है। जो पाई बॉन्ड्स हम डिस्कस करते हैं, आइदर वो डबल हो, ट्रिपल हो, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, वो सारे के सारे जो हैं इन पाई ऑर्बिटल्स के अंदर या p ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उन्हीं से बनते हैं। ये वाले ऑर्बिटल के अंदर जो 3 बॉन्ड है वो कैसे रहेंगे, हमारे सिंगल रहेंगे, बट जो एक ये बचा हुआ p ऑर्बिटल है जो कि हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, यही फॉर्म करेगा क्या, डबल बॉन्ड बेंजीन के अंदर। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। p ऑर्बिटल्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है, कहां लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की। एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमने समझा, क्या इसकी शेप होती है, ठीक है, किस तरीके से इसमें ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, कैसे ये अरेंज होते हैं, ये सभी हमने चीजें समझी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वेल, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है या आपने कुछ चीजें सीखी हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर करें। अगर आपकी कोई डाउट या क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जितने भी नीडी पर्सन, जरूरतमंद लोग हैं, उन सभी के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।